इस्लामी कैलेंडर का 7वां महीना रजब का महीना कहलाता है। यह महीना बहुत ही बरकत वाला महीना माना जाता है। इस महीने में अल्लाह की तरफ से बहुत सी बरकतें नाजिल होती है। जो शख्स इस महीने की बरकतें हासिल करने में चूक गया, गोया वह इस महीने की फजीलत से महरूम रह गया। रजब का चांद जब नजर आता तो अल्लाह के प्यारे रसूल हाथ उठाकर यह दुआ पढ़ा करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबियुन व शबाना व बल्लिगना इला शहर रमजान। अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है। उसका पानी बहुत ही ज्यादा सफेद है। जो आदमी रजब के महीने में रोजा रखेगा, अल्लाह उसे उस नहर से सैराब फरमाएगा, जिसका पानी शहद से भी ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा। जो आदमी रजब का रोजा रखेगा, उसे जहन्नम की आग कभी नहीं जलाएगी। एक हदीस के मुताबिक एक बार अल्लाह के प्यारे रसूल कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। आपने देखा कि एक शख्स का कब्र में बड़ा बुरा हाल है। उसकी कब्र जल रही थी। उसका कफन आग में खाक हो चुका था। वह शख्स आग में जलते हुए रो रो कर आपसे कहता है, या रसूल अल्लाह, मुझे दोज़ख की आग जला रही है, मुझे इससे आजाद कराओ। आपने उसकी आवाज सुनकर फरमाया, अगर तू रजब के महीने में एक रोजा ही रख लेता तो आज तुझे कब्र का यह अजाब झेलना नहीं पड़ता। प्यारे रसूल की यह बात सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि रजब के महीने की कितनी फजीलत है। जो इस महीने में इबादत और रोजा रखने से चूक गया, गोया वह शख्स बहुत सारी नेमतों से दूर हो गया। इबादत के लिए इस महीने में 5 रातें बहुत अफजल है। 13 रजब, 15 रजब और महीने के आखिर की 3 रातें। पहली रात में मगरिब की नमाज के बाद 20 रकत सुन्नत नमाज पढ़े। हर रकत में सूरे फातिहा के बाद 3 बार कुल हो वल्लाह पढ़े। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपको दीन और दुनिया की बेशुमार फायदे हासिल होंगे। हजरत सलमान फारसी का बयान है, मेरे आका ने एक दिन मुझसे फरमाया, जो मोमिन मर्द या औरत इस महीने के शुरू में मगरिब ईशा के बीच 20 रकत नमाज पढ़े और हर रकत में अलहम्दो के बाद 3 मर्तबा कुल हो वल्लाह पढ़े, तो इसकी बरकत से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। जिसने इस पूरे महीने में अल्लाह की इबादत की होगी तो अल्लाह कयामत में ऐसे लोगों को शहीदों के साथ उठाएगा और उनके लिए जहन्नम की आग हराम कर देगा, और ऐसे मोमिन लोग अल्लाह के महबूब बंदे होंगे। इतनी फजीलत सुन लेने के बाद हजरत सलमान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इस नमाज का तरीका बता दीजिए। आपने फरमाया, पहली रात में 10 रकत नमाज पढ़ो। हर रकत में सूरे फातिहा के बाद 3 बार सूरे काफिरून, 3 बार कुल हो वल्लाह पढ़े। 10 रकत पढ़ लेने के बाद हाथ उठाकर यह दुआ मांगो, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमुत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा मनता वला यनफु जल्जद मिनकल जद। इसके बाद जो दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। फिर रजब की 15वीं रात में 10 रकत नमाज पढ़े। हर रकत में सूरे फातिहा के बाद 3 बार सूरह काफिरून और 1 बार कुल हो वल्लाह पढ़े। नमाज के बाद हाथ उठाकर यह दुआ मांगे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमुत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर इलाहन वाहिदन अहदन फर्दन वित्रन लम यत्तखिज साहिबतो वला वल्दा। इसके बाद दुआ मांगे, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। फिर आखिरी रात में 10 रकत नमाज पढ़े। हर रकत में सूरे फातिहा के बाद 3 बार सूरे काफिरून और 3 बार कुल हो वल्लाह पढ़े। फिर नमाज के बाद हाथ उठाकर यह दुआ मांगे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमुत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर व सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरिन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर अल्लाह से जायज दुआएं मांगे, इंशाअल्लाह वह दुआएं कबूल होगी। सैरुल असरार में लिखा है, रजब के महीने में जुमे की नमाज के बाद और असर के बीच 4 रकत नमाज पढ़े।
हर रकत में अल-हम्दो के बाद 7 मर्तबा आयतल कुर्सी और 5 बार सूरे इखलास पढ़े। सलाम फेरने के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल कबीरिल मुतआल 25 बार पढ़े। फिर अस्तगफिरुल्लाहिल लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम गफ़्फ़ारुज जुनूब व सत्तारुल उयूब व अतूबु इलैहि 100 मर्तबा पढ़े। इसके बाद 100 बार दरूद पढ़कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। किताबुल औराद में है, रजब के 27वीं रात में 12 रकत नमाज पढ़े। नमाज के बाद दरूद और इस्तग़फ़ार 100 मर्तबा पढ़े। इसके बाद सजदे में सर रख कर दुनिया व आखिरत की भलाई के लिए दुआ मांगे, इंशाअल्लाह वह दुआएं कबूल होगी। रजब महीने की 27वीं की रात इबादत में गुजारे और दिन में रोजा रखे। अल्लाह अपने फजल से 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इस महीने को कोई आम महीना न समझे। ये महीना शुरू होते ही इबादत में लग जाए, खूब इबादत करे और दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करेगा। आमीन या रब्बुल आलमीन।